ऑल ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रहा था टीचिंग एज ए प्रोफेशन का मैंने बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, बुलेट 4, बुलेट 5 पढ़ लिया है। सब चीज़ों को पॉइंट वाइज पढ़ लिया है, उसका सब पॉइंट भी बता दिया है। मैंने उसका रिवीजन क्लास भी करा दिया। 8 जून से मेरा रिवीजन क्लास हुआ करता था, तो 8 जून से मैंने सारे पुनः बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, बुलेट 4, बुलेट 5 पढ़ा दिया है। अब मैं उसका रिकैप क्लास कराती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ में आ जाए, कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के लिए फायदेमंद हो। और जिन विद्यार्थी को समझ में नहीं आया या जो विद्यार्थी अनुपस्थित थे उनके लिए फायदेमंद होगा। तो रिकैप क्लास के तहत हम बुलेट 4 पुनः पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंग्रेजी होता है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। यह 1986 में शुरू किया गया था। इसके पहले शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई थी, तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया, जिसमें बजट सत्र के दोनों सदनों के जितने भी विद्वान थे, जितने भी शिक्षा शास्त्री थे, एक दो वैज्ञानिक थे, अच्छे अच्छे प्रशिक्षक थे, जिन्होंने एक साथ मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया। उस समय तत्कालिक मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस चीज को 23 कार्यदलीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन किया और उन्होंने कहा कि यह 23 दलीय शिक्षा नीति का पूरे राज्य में, पूरे देश में इसका समन्वय होना चाहिए, कार्यशील होना चाहिए। इसमें 23 कार्य है। हम लोगों ने पहला कार्य पढ़ा था नारी शिक्षा। नारी शिक्षा जब उत्थान होगा तभी देश का उत्थान होगा, क्योंकि हमारी आधी आबादी नारी पर ही निर्भर है। तो नारियों का जब विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। दूसरा था कि जितने भी शिक्षा प्रणाली के नियम बनाए गए हैं वो कार्यान्वयन हो, वो सिर्फ कागजों में नहीं हो, वो कार्यशील हो। तीसरा है अनुसूचित जाति, जनजाति की शिक्षा बराबर हो। 1986 के पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सिर्फ अपने ऑक्यूपेशन पर रहते थे। मान लीजिए लोहार का बेटा है तो लोहार का ही काम करता था, मान लीजिए नाई का बेटा है तो नाई का ही काम करता था, सोनार का बेटा है तो सोनारी का ही काम करता था। लेकिन 1986 के बाद जितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैं उनको उच्च कक्षाओं में पढ़ने के लिए अनुमति मिल गया और साथ ही अच्छे संस्थान में दाखिला मिल गया। और इतना ही नहीं, अच्छे अच्छे पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति पदस्थापित होने लगे। मतलब 1986 के बाद सारे अनुसूचित जाति और जनजातियों का उत्थान शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा। बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं, जैसे सवर जाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने भी जंगल में रहते रहते अपना जीवन यापन करते थे, उनको भी शिक्षित करने का श्रेय सरकार ने दिया। और सरकार ने ये प्लान बनाया कि जो उच्च शिक्षा है या उच्च पदों पर है वहाँ भी अल्पसंख्यक व्यक्ति जा सकते हैं। उनको बल्कि रिजर्वेशन दे दिया गया कि कम ही मेरिट में वो अच्छे पदों पर पदस्थापित हो सकते हैं। नेक्स्ट है दिव्यांगों की शिक्षा। दिव्यांगों की शिक्षा 1986 के पहले जितने भी दिव्यांग थे, जितने भी विकलांग थे, परिवार में किसी विकलांग बच्चों का जन्म हो जाता था तो माता पिता उनको अभिशाप समझ कर रखते थे। वो सोचते थे कि भगवान ने किसी कारण बस उनको अभिशाप दे दिया है, सजा दे दिया है। उनको सिर्फ खाना पीना कराते थे और पढ़ाना लिखाना नहीं करते थे। लेकिन 1986 के बाद जितने भी दिव्यांग हुए, जितने चाहे वो कान से हो, आँख से हो, पैर से हो, रीढ़ की हड्डी से हो, हाथ
दिमाग से हो, मस्तिष्क से हो, मतलब या तो फिजिकली हो या ऑर्थोपेडिकली हो या एजुकेशनली हो, जितने भी दिव्यांग हैं सबको शिक्षा देने की बात कही गई। और इतना भी बोला गया कि समान क्लास में समान शिक्षकों के द्वारा समान वर्ग में दिव्यांगों को शिक्षा दी जाएगी, तभी दिव्यांगों का डेवलपमेंट होगा। अगर दिव्यांग का डेवलपमेंट होगा तो हमारे देश का भी 100% डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस के अनुसार पढ़ाई हो। सिलेबस के अनुसार पढ़ाई हो, मतलब इसमें था जो कि हर क्लास का अलग अलग सिलेबस बनाया गया। क्लास 1 से 12 तक का सिलेबस बनाया गया और उस कक्षाओं में सिलेबस बनाया गया। सिलेबस के अनुसार पढ़ाई हो, कंटेंट के अनुसार पढ़ाई हो। ऐसा नहीं कि शिक्षक महोदय क्लास में जाए और कहीं कहीं की वेग बातों को करने लगे। ऐसा नहीं शिक्षिका महोदय क्लास में जाए अपनी समस्याओं का बखान करने लगे। ऐसा नहीं शिक्षक क्लास में जाए और फोन पर बात करके अपनी समस्याओं का बखान करें। नहीं, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई हो, टू द पॉइंट पढ़ाई हो, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान हो, तभी हमारा विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। और जब हमारा विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, हमारा देश आगे बढ़ सकता है, हम जीवन में उत्तरोत्तर विकास कर सकते हैं। ये हमारा 4 पॉइंट है, इसे पढ़ें, समझें और आत्मसात करें। और जो भी दिक्कत हो इसमें पढ़ने में, यह 23 कार्यदलीय समिति है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जो भी दिक्कत हो इसको पढ़ने में उसे तुरंत पूछेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।